जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शीला भक्ति में। आज फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और रविवार है। कल विजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो एकादशी का व्रत रखने वाले विष्णु भक्त इस बात का ध्यान रखें कि विजय एकादशी का व्रत हमें हमारे हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। तो अपने सभी की मंगल कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। इससे पहले आप सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए सूर्य नारायण की जय हो। पुराने समय की बात है। एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत रखती थी। कथा सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ देती, फिर पूरा दिन सूर्य देवता का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करती और शाम को एक ही समय भोजन करती थी। भोजन में वह कभी नमक नहीं खाती थी। इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देवता की पूजा और व्रत किया करती थी। भगवान सूर्यदेव भी उसके भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न थे। बुढ़िया को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। उसके घर में धन धान सब कुछ तो था। तो उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उसे बहुत ही जलती थी। बुढ़िया के गाय नहीं थी तो वह बुढ़िया उस पड़ोसन के घर से ही गाय का गोबर लाकर अपने आंगन को लीपा करती थी। तो पड़ोसन सोचने लगे कि अगर बुढ़िया को गाय का गोबर ना मिले तो यह आंगन कैसे लीपेगी, और आंगन नहीं लीपेगी तो रविवार का व्रत और पूजा पाठ कैसे करेगी। मैं ऐसा करती हूँ, शनिवार के दिन शाम को ही गाय को घर के अंदर बांध देती हूँ कि बुढ़िया गाय का गोबर कहाँ से लाती है। तो पड़ोसन ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। शनिवार के दिन शाम को गाय को घर के अंदर बांध लिया। अब दूसरे दिन रविवार को वह बुढ़िया जल्दी उठकर स्नान किया और फिर गाय का गोबर लेने के लिए घर से बाहर निकली। तो देखा कि पड़ोसन के गाय भी नहीं थी। वह पर तो यह देखकर बुढ़िया बड़ी ही परेशान हुई। सोचने लगे कि अब क्या करूँगी, आंगन कैसे लीपूंगी। अगर आंगन नहीं लीप सकी तो सूर्य भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी। तो इसी तरह विचार करते हुए बुढ़िया ने सारा दिन गुजार दिया। ना आंगन लीप सकी, ना भगवान को भोग लगाया और ना स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त हो गया। उदास हुई बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई और रात्रि में सूर्यदेव ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और पूछा कि बूढ़ी माई, आज मुझे भोग नहीं लगाया, क्या कारण है। तो बुढ़िया बड़े ही दिन स्वर में कहने लगी कि भगवान, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मैं आंगन नहीं लीप सकी, और आंगन नहीं लीप पाने के कारण मैं आपका व्रत और पूजा पाठ भी नहीं कर सकी। हे सूर्यदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सारे दुखों को दूर करते हुए कहा कि हे माँ, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी गाय की आशीर्वाद देता हूँ जिसके आने से तुम्हारा घर धन धान से भर जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। क्योंकि मैं रविवार के व्रत करने व कथा सुनने वालों की सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। तो अपने सपने में ऐसा कहकर सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल हुई, बुढ़िया की आँख खुली तो देखा घर के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा था। यह देखकर वह बहुत ही परेशान हुई, साथ ही खुश
भी हुई, जल्दी से खड़ी हुई और गाय को आंगन में लाकर बांध दिया। जल्दी से लाकर चारा खिलाया, फिर उसका दूध निकाला तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया। तभी उसके पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधा है। तुआ तो और भी अधिक जलने लगी, पता नहीं यह बुढ़िया गाय कहाँ से लेकर आई है। तभी पड़ोसन ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो सोने का गोबर देखकर पड़ोसन की आंखें तो फटी के फटी रह गई। अब पड़ोसन देखने लगी कि बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी, तो वह जल्दी से अपने घर गई और अपनी गाय का गोबर उठाया और पड़ोस के घर जाकर उस गाय को गोबर को रखा और सोने का गोबर अपने घर ले आई। अब वह रोजाना ऐसा ही करने लगी। तो कुछ दिनों में पड़ोसन तो धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन गोबर सूर्य देव से पूर्व जो गोबर करती वह सोने का किया करती और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। लेकिन बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वह पहले की तरह ही पूरे श्रद्धा भाव से रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत कथा सुनती और पूजा करती। घर के आंगन को गाय के गोबर से लिपकर स्वच्छ करती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने सोचा कि यह तो सही नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो शनिवार के दिन सूर्यदेव ने जोर की आंधी चलाई। तो आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने सोचा कि बछड़ा अभी छोटा है, ऐसा करते हूँ गाय और बछड़े को कमरे के अंदर बांध लेती हूँ। तो बुढ़िया ने गाय और बछड़े को अपने कमरे के अंदर बांध लिया और फिर सो गई। सुबह उठकर देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तो यह उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और सोचने लगी कि गाय रोजाना तो सोने का गोबर नहीं करती। फिर उसे समझ में आया कि जरूर गोबर तो सोने का करती है, पड़ोसन उठा कर ले जाती होगी, तभी तो गाय के मेरे घर पर आई है और धनवान हो गई है। अब बूढ़ी माई गाय को रोजाना अपने घर के अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिलता। अब बुढ़िया तो थोड़े से ही दिनों में धनवान हो गई और परदेश गया हुआ बुढ़िया का बेटा भी वापस आ गया। तो अपने बेटे को वापस आया देखकर बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई, सूर्य भगवान का धन्यवाद करने लगी और अपने बेटे को सूर्य देव के चमत्कार के बारे में बताया। तो जानकर उसका बेटा भी बहुत ही खुश हुआ। फिर उसके बेटे ने बहुत ही सुंदर सा मकान बना लिया और उसमें माँ बेटे बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों के बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह भी कर दिया। अब इतनी खुशी देखकर उसकी पड़ोसन तो और भी ज़्यादा जलने भूल गई। वह सोचने लगे कि किस तरह बुढ़िया को परेशान करूं जिससे उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाए, मैं इसे सुखी नहीं देख सकती हूं। तो उसने सोचते सोचते अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। तो उसका पति राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, उसके पास एक चमत्कारी गाय है। वह रोजाना सूर्योदय होने से पहले सोने का गोबर करती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी सोने के गोबर देने वाली गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। उस बुढ़िया के पास ऐसी गाय का क्या काम है? तो सुनकर राजा को भी बड़ी हैरानी हुई और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया के पास से वह गाय लेकर आओ। तो राजा का आदेश पाकर सैनिक बुढ़िया के घर गई। जैसे ही सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे तो उस बुढ़िया उस समय बूढ़ी माई सूर्य भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन करने बैठी थी। तो राजा के सैनिक ने कहा कि बूढ़ी माई, तुम यह गाय हम राजमहल में लेकर जा रहे हैं, राजा का आदेश है। तो बूढ़ी माई ने कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान ने दी है, मैं इसके गोबर से घर के आंगन लीप कर स्वच्छ करती हूँ, आप मेरी गाय को मत ले जाओ। गाय अगर आप गाय ले गए तो मैं सूर्य भगवान की पूजा कैसे किया करूँगी। तो सैनिकों ने बुढ़िया की एक नहीं सुनी। बेचारे बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने।
गाय व बछड़ी को लेकर चल गए। गाय के चले जाने के बाद में वह बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। अपनी माँ को उदास देखकर उसका बेटा कहने लगा कि माँ, तुम इस तरह उदास मत हो, तुम भोजन कर लो, बीमार पड़ जाओगी। राजा का आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इतना ही सोच लो कि भगवान ने हमें इतने ही दिनों के लिए गाय दी थी, मैं आपके लिए एक और अच्छी सी गाय खरीद कर ले आऊँगा। पर बुढ़िया माई कहने लगी कि वह गाय तो मेरे भगवान ने मुझे दी थी। इस तरह कहकर वह रोने लगी। रोते रोते भूखी प्यासी सो गए और सारी रात सूर्य भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ और एक सुंदर से कमरे में अंदर गया को बंधवा दिया और सोचने लगे कि अब तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। यह सोचते हुए राजा सो गया, परंतु खुशी की मारे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो उठते ही राजा जल्दी से अपने कल से बाहर निकले। वह सोचते हुए कि जाकर देखता हूँ कि गाय के सोने को गोबर कैसा है। तो उसने जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बहुत ही बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। तो राजा ने बाहर निकालकर गाय के कमरे की ओर देखा तो बाहर तक लिद पसरी हुई पड़ी थी और सारा राजमहल दुर्गंध से भर गया था। यह देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जल्दी से जाओ और उस बुढ़िया को यहाँ लेकर आओ। तो सैनिक राजा के आदेश पाकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े। जाकर देखा बुढ़िया तो घर के बाहर बैठी रो रही थी। तो उसे देखकर कहने लगे कि आपको राजा ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। तो वह बुढ़िया उन सैनिकों के साथ चल पड़ी। जैसे ही राज दरबार में पहुंची तो हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और आंसू बहाती रही। तो राजा ने पूछा कि ये बुढ़िया, मैंने तो सुना था कि यह गाय तुम्हारे घर सोने का गोबर करती है, क्या तुम जादू टोने करती हो? तो बुढ़िया कहने लगी कि नहीं महाराज, मैं जादू टोना नहीं करती हूँ, मुझे तो ये गाय सूर्य भगवान ने दी थी। तो राजा कहने लगे कि मेरा तो सारा राजमहल लीद से भर पड़ा है और बुरी तरह से दुर्गंध आ रही है। तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब कुछ सच है। तो राजा को समझ में आ गया कि यह सब सूर्यदेव का प्रकोप फिर है। राजा ने सैनिक को भेजकर बुढ़िया के पड़ोसन और उसके पति को बुलाया। फिर उन दोनों को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया और बुढ़िया माई से अपनी गलती की क्षमा मांगी और फिर गाय और बछड़े के साथ बूढ़ी माई को खूब सारा धन देकर विदा किया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारी स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सारे स्त्री पुरुष सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। आज की कथा समाप्त होती है। मिलते हैं कल विजया एकादशी को व्रत को लेकर। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।